हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन अब तक बीपीएससी में आए हुए हैं उन सबको देखेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह, ऑप्शन डी है निहारिका। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी निहारिका। बस केवल क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उनका नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है आइंस्टीन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। नेक्स्ट आते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आपके पास ऑप्शन है 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी है 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी है 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी है 25 करोड़ वर्ष। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट आते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? आपके पास ऑप्शन है 87, ऑप्शन बी है 88, ऑप्शन सी है 89, ऑप्शन डी है 90। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 88। नेक्स्ट आते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। आपके पास ऑप्शन है सप्तऋषि, ऑप्शन बी है मृग, ऑप्शन सी है वृश्चिक, ऑप्शन डी है वृष। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सप्तऋषि। नेक्स्ट आते हैं, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। आपके पास ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी है मरकरी बुध, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है प्लूटो। तो किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो एक तो होता है आपका मरकरी बुध और एक और ग्रह है शुक्र ग्रह। इन दोनों का कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। आपके पास ऑप्शन है मरकरी बुध, ऑप्शन बी है वेनस शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेनस। नेक्स्ट आते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है शनि। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। आपके पास ऑप्शन है 8 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 8 मिनट, ऑप्शन डी है 24 मिनट। तो अप्रॉक्स कितना लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 8 मिनट। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। आपके पास ऑप्शन है 365 दिन, ऑप्शन बी है 365.25 दिन, ऑप्शन सी है 365.50 दिन, ऑप्शन डी है 365.75 दिन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 365.25 दिन। ये बस रिवीजन के लिए है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? आपके पास ऑप्शन है 49 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 59 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 69 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 79 किलोमीटर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है। जो एग्जैक्ट आंसर होगा मैथमेटिकली सॉल्व करने पे वो आपका होगा 27.8 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि डिजर्ट होने की संभावना अधिक रहती है। आपके पास ऑप्शन है 0 अक्षांश के पास, ऑप्शन बी है 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन सी है आपका 50 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। अगर रेंज में देखा जाए तो 15 से 30 डिग्री के बीच में होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जुपिटर के बाद सैटर्न है, शनि ग्रह। जुपिटर के बाद सैटर्न है और शनि ग्रह के बाद अरुण है, फिर अरुण के बाद वरुण है, नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में, फिर वरुण के बाद पृथ्वी है, फिर आपका आता है शुक्र ग्रह और फिर आता है मंगल और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है। नेक्स्ट आते हैं, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आपके पास ऑप्शन है 18.5 ईयर,
ऑप्शन बी है 36 साल, ऑप्शन सी है 29.5 साल वर्ष, ऑप्शन डी है 84 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? आपके पास ऑप्शन है 84 साल, ऑप्शन बी है 36 साल, ऑप्शन सी है 18 साल, ऑप्शन डी है 48 साल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 84 साल। एग्जैक्ट अगर पूछ दे तो 83.7 ईयर। नेक्स्ट आते हैं, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी है अक्षांश रेखा लैटिट्यूड, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी है प्रधान मध्याह्न रेखा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। और कौन से देश से होकर गुजरती है? तो यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, फिर आपका हो गया अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, टोंगो से, अंटार्कटिका से और घाना से। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी है एशिया से होकर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर से होकर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो जो सबसे बड़ा है वो एशिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एशिया नहीं गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। सबसे बड़ा तो एशिया है, फिर आता है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के बाद आता है अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका में कितनी कंट्री है? 54, यूरोप में 51, एशिया में 50 है, और उत्तरी अमेरिका में 23 है, और साउथ अमेरिका में है 12। साउथ अमेरिका में 12। नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ब्राज़ील, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चिली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चिली। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी क्यूबा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कितना है? 17,508, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है। फिर आपका आता है फिलीपींस, फिलीपींस में 7,641 है, और मालदीव में कितना है? 1192, और क्यूबा में कितना है? क्यूबा में है आपका 4195। क्यूबा में है 4195। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है मेडागास्कर, ऑप्शन डी है सुमात्रा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बोर्नियो। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है क्यूबा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जापान है। नेक्स्ट आते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है होक्काइडो, ऑप्शन बी है होन्शु, ऑप्शन सी है शिकोकू, ऑप्शन डी है क्यूशु, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा होन्शु, और जापान की जो राजधानी है टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। आग्नेय चट्टानों के लिए, इग्नियस रॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ऑप्शन बी है वे जल के लिए सरंध्र होती है, ऑप्शन सी है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, ऑप्शन डी है इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो इग्नियस रॉक होता है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अवसादी सैलो सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वे शैले हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी है ए शैले क्रिस्टलीय है, ऑप्शन सी है ए शैले स्तरों में निक्षेपित है, ऑप्शन डी है ए शैले जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो हमें क्या चूज करना है? ट्रू स्टेटमेंट किसके लिए? सेडिमेंट्री रॉक के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए शैले स्तरों में निक्षेपित है। नेक्स्ट आते हैं, बाकी सब गलत है, ऑप्शन ए बी और डी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, माउंट एटना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक पर्वत, ऑप्शन बी है एक पर्वत शिखर, ऑप्शन सी है एक ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है एक पठार। तो सही आंसर क्या होगा? माउंट एटना क्या है? एक वोल्केनो है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से देश में है? तो इटली में है, इटली में है और इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, मौना लोवा किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सक्रिय ज्वालामुखी का, एक्टिव वोल्केनो का, ऑप्शन बी है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, ऑप्शन सी है शांत ज्वालामुखी का, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सक्रिय ज्वालामुखी का। कौन से देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, हवाई द्वीप पे। नेक्स्ट आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राचीन मुर्दार पर्वत, ऑप्शन बी है नवीन मुर्दार पर्वत, ऑप्शन सी है अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी है ब्लॉक पर्वत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नवीन मुर्दार पर्वत। नेक्स्ट आते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन बी रॉकीज, ऑप्शन डी है एल्प्स। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एंडीज। कौन से महाद्वीप में है? तो ये साउथ अमेरिका में है। और रॉकीज आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट आते हैं, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन सी है लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, ऑप्शन डी है एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेट लेक्स प्रदेश, ऑप्शन बी है अलाबामा प्रदेश, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया प्रदेश, ऑप्शन डी है पिट्सबर्ग प्रदेश, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों? तो जो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें आपका आता है, इसमें इलियान्स, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट लेक्स प्रदेश भी है, पिट्सबर्ग प्रदेश भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट आते हैं, किलिमंजारो क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोल्केनो, ऑप्शन बी है द्वीप, ऑप्शन सी है पीक, ऑप्शन डी है नदी। तो सही आंसर क्या होगा? माउंट किलिमंजारो क्या है? एक वोल्केनो है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सी कंट्री में? तंजानिया में, तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पे स्थित है। नेक्स्ट आते हैं,
गोभी का मरुस्थल है कौन से देश में? आपके पास ऑप्शन है चीन में, ऑप्शन बी है पश्चिमी अफ्रीका में, ऑप्शन सी है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका में। सही आंसर क्या होगा? तो गोभी रिजेक्ट कौन से देश में है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट आते हैं, जोहान्सबर्ग विख्यात है। आपके पास ऑप्शन है स्वर्ण खनन हेतु, ऑप्शन बी है टीन खनन हेतु, ऑप्शन सी है अवरक खनन हेतु, ऑप्शन डी है लौह अयस्क खनन हेतु। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड माइनिंग के लिए स्वर्ण खनन हेतु। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है? आपके पास ऑप्शन है बेल्जियम, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है रोमानिया, ऑप्शन डी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। आपके पास ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, टर्की तथा जॉर्डन के साथ, ऑप्शन सी है लेबनान, टर्की, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, ऑप्शन डी है लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इराक है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। नेक्स्ट आते हैं, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? पामीर के पठार को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी भारत। तो किसे बोलते हैं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी? श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। आपके पास ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी है मक्का रेखा, ऑप्शन सी है कर्क रेखा, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट आते हैं, गल्फ स्ट्रीम है। आपके पास ऑप्शन है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, ऑप्शन सी है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, ऑप्शन डी है एक धरातलीय धारा। तो सही आंसर क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। और किस तरीके का है? तो यह एक गर्म जल धारा है, एग्जाम में पूछ सकता है, गर्म जल धारा है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रैंड कैनियन है। आपके पास ऑप्शन है गॉर्ज, ऑप्शन बी है एक बड़ा तोप, ऑप्शन सी है एक नदी, ऑप्शन डी है एक पुराना तोप। तो ग्रैंड कैनियन क्या है? एक जॉर्ज है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। आपके पास ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी है यांटीसी कियांग द्वारा, ऑप्शन डी है वांग हो द्वारा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये तो खैर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, ऑप्शन डी है अरब सागर में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी प्रशांत पैसिफिक ओशियन में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है। आपके पास ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, मेडिटेरियन सी को रेड सी से, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, ऑप्शन सी है लाल सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट आते हैं, पनामा नहर जोड़ती है। आपके पास ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, ऑप्शन सी है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। सही आंसर क्या होगा? तो पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, अटलांटिक महासागर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। आपके पास ऑप्शन है हिंद महासागर से चीन सागर तक, ऑप्शन बी है लाल सागर से भूमध्य सागर तक, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर से काला सागर तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक। और क्या याद रखना है, जो स्टेट ऑफ मलक्का है यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करती है, मलेशिया से। जो स्टेट ऑफ मलक्का है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है, जोड़ती है, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट आते हैं, ओजोन परत बताती है। आपके पास ऑप्शन है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, ऑप्शन बी है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, ऑप्शन सी है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। आपके पास ऑप्शन है 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 40 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 70 से 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 110 से 120 किलोमीटर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 10 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन बी है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन सी है 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन डी है 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। आपके पास ऑप्शन है 22 जून, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 21 मार्च, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। तो जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमीस्फीयर में जो सबसे छोटा दिन होता है कौन सा होता है, 21 और 22 दिसंबर, 21 और 22 दिसंबर होता है। तो यही दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 22 दिसंबर। नेक्स्ट आते हैं, महाद्वीप अलग कैसे हुए। आपके पास ऑप्शन है ज्वालामुखी फूटने से, ऑप्शन बी है विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन सी है चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विवर्तनिक क्रिया से। नेक्स्ट आते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है। आपके पास ऑप्शन है महादेशजनक बल, ऑप्शन बी है भूविक्षेपीय कोरियोलिस फोर्स, ऑप्शन सी है पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन डी है बहिर्जात बल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल से। वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आपके पास ऑप्शन है एल्प्स, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है एंडीज, ऑप्शन डी है रॉकी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एल्प्स। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन सा, एल्प्स। नेक्स्ट आते हैं, तकला-मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी है मंगोलिया में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन में। तकला-मकान मरुस्थल डिजर्ट कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है इजिप्ट, ऑप्शन डी है उत्तर अफ्रीका, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। आपके पास ऑप्शन है प्रेयरी, ऑप्शन बी है पंपास, ऑप्शन सी है बेल्ट, ऑप्शन डी है स्टेपिज, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंपास। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की है, रियाद सऊदी अरब की है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अंध महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो 90 डिग्री ईस्ट रीज है ये कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी से निःसृत राख। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लैंड या भूमि। नेक्स्ट आते हैं, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 पीपीटी, ऑप्शन बी है 35 पीपीटी, ऑप्शन सी है 45 पीपीटी, ऑप्शन डी है 55 पीपीटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो सबसे क्लोज आंसर है वो क्या है? 35 पीपीटी। एग्जैक्ट होता है 36 पीपीटी के लगभग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लैक सी काला सागर, ऑप्शन बी है पीला सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है डेड सी मृत सागर, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मृत सागर। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है गंगा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ आपको बताना है कौन सी नदी के किनारे है। तो जो रॉटरडैम शहर है कौन सी नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। तो ए का आपका क्या हो गया? 3। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सी नदी के। तो बी का आपका हो गया 1। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। तो सी का आपका हो गया 4। वाशिंगटन ये आपका है पोटोमैक नदी के किनारे। तो डी का हो गया 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, ऑप्शन बी है हॉर्मुज, ऑप्शन सी है बोस्पोरस, ऑप्शन डी है मलक्का। इसका मैंने एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है स्पेशली स्ट्रेट का, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसे डाल रखा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो प्रतीक IQ के नाम से, या तो गूगल पे सर्च कर लो या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ना सब मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाब अल मंदेब। अच्छा, जो हरमुज स्ट्रेट है जल संधि यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और जो बोस्पोरस है यह ब्लैक सी काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, और मलक्का सागर तो पता ही है, मलक्का स्ट्रेट अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट आते हैं, मैचिंग करना है। अत्यधिक गर्म जगह कौन सी है? तो आपका है सहारा मरुस्थल। तो आपका ए का क्या हो गया? 4 हो गया। और सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा है अंटार्कटिका है। तो बी का आपका 3 हो गया। अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है? चेरापूंजी में। सी का आपका हो गया 2। और सबसे सूखा तो ये आपका हो गया चिली। नेक्स्ट आते हैं, किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी है पानसू मिट्टी, ऑप्शन सी है बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी है लोम मिट्टी। सही आंसर क्या होगा? तो जो क्ले सॉइल होता है ना, चिकनी मिट्टी, उसमें सबसे ज़्यादा कैपिलरी एक्शन होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? चीन। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछ देना कि एक होता है जो एंथ्रासाइट, अगर पूछते एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका होगा
इसका सबसे ज़्यादा भंडारण है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस का अमेरिका। और अगर ओवरऑल पूछते कोयला के बारे में केवल, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चाइना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कुलगार्की में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है कोयला खनन, ऑप्शन बी है तांबा खनन, ऑप्शन सी है सोना खनन, ऑप्शन डी है वानिकी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सबसे पहले तो जान लो कुलगार्की कहाँ स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोना, गोल्ड माइनिंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं सोना खनन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? आपके पास ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। और एक पॉइंट और याद कर लो यहाँ से, अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा उपभोक्ता सोने का कौन सा देश करता है, तो चीन ही है, और सेकेंड पोजीशन पे है हमारा देश भारत उपभोग करने में। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी है इटली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखो टॉप पे तो है आपका चीन। अगर चीन ऑप्शन में होता तो चीन सही आपका आंसर होता। जो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार टॉप पे है, 1 नंबर पे चीन है 2019 के आंकड़ों के अनुसार चीन है। दूसरे पे है आपका रूस, सेकंड पे है आपका रूस है, और तीसरे पे है कनाडा, और चौथे पे कौन सा देश है? भारत, और पाँचवें पे है यूएई। तो यहाँ ऑप्शन में ना तो चीन है, ना रूस है, ना कनाडा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट आते हैं, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है वेनेजुएला, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा तेल के कोष है कौन से देश में भंडार है? आपका वेनेजुएला में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? आपके पास ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो लंदन जो है वो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है संघनन के कारण, ऑप्शन बी है विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण, ऑप्शन सी है आपतन के कारण, ऑप्शन डी है चालन के कारण, कंडक्शन के कारण। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेडिएशन के कारण या विकिरण के कारण। नेक्स्ट आते हैं, मानसून का निवर्तन इंगित होता है आपके साफ आकाश से, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तीसरा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये तीनों कॉज बिल्कुल सही है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? आपके पास ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ऑप्शन सी है मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मानसूनी क्षेत्र है तो पूरे साल भारी वर्षा थोड़ी होती है, तो सी को काट दो, सी हटा दो। अगर आपको आंसर पता भी नहीं है फिर कैसे सॉल्व करेंगे? मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा कोई मतलब नहीं है, डी हटा दो। या तो ये सही होगा या बी सही होगा। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो होती है ना वो कब होती है? शीतकाल में वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए भी गलत होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से देखो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लो। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मध्य चिली, ऑप्शन बी है केप टाउन, ऑप्शन सी है एडिलेड, ऑप्शन डी है पंपाज, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंपाज। यहाँ की जो जलवायु है कैसी है? उष्ण जलवायु क्षेत्र है, उष्ण जलवायु क्षेत्र है
तो ऑप्शन बी डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है जाम्बेजी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कांगो। पिग्मीज निवासी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अफ्रीका के, ऑप्शन बी है एशिया के, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका के। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका के। नेक्स्ट आते हैं, एस्किमो निवासी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा के, ऑप्शन बी मंगोलिया के, ऑप्शन सी है मलाया के, ऑप्शन डी है श्रीलंका के। तो इसको एस्किमो कहाँ के हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा कनाडा के। कहाँ पे पाए जाते हैं? अलास्का हुआ, कनाडा हुआ, ग्रीनलैंड हुआ और उत्तरी रूस में निवास करते हैं जो एस्किमो निवासी है। नेक्स्ट आते हैं, एस्पेरांटो है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, ऑप्शन बी है स्पेन का बंदरगाह नगर, ऑप्शन सी है एक खेल का नाम, ऑप्शन डी है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा। नेक्स्ट आते हैं, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है जापान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग के अनुसार तो सबसे टॉप पे है कौन सा देश है? चीन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नेपाल में, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है स्पेन, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ईरान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर का कोयला का मतलब क्या हुआ? एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। तो इसमें कौन सा देश सबसे टॉप पे है? तो जब पेपर आया था उस समय चाइना था, लेकिन अभी करंट में कौन सा देश है? यूएसए है। ओवरऑल देखा जाए कोयले के उत्पादन में जो सबसे बड़ा देश है कौन सा देश है? चाइना है। लेकिन अगर एंथ्रासाइट और बिटुमिनस को देखा जाए तो जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? यूएसए है। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है कनाडा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। और कौन से रिपोर्ट के अनुसार? तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कौन सा देश उत्पादन करता है? तो कजाकिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। अच्छा, अभी भारत में कौन से राज्य में यूरेनियम मिला है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि भारत में अभी हाल ही में कौन से राज्य में यूरेनियम मिला है। नेक्स्ट आते हैं, टीन मिलता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लेसर निक्षेपों में, ऑप्शन बी है कायांतरित सेलों में, ऑप्शन सी है अल्पशिलिक आग्नेय सेलों में, ऑप्शन डी है इन सब में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्लेसर निक्षेपों में। टीन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। नेक्स्ट आते हैं, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो मृदा संरक्षण में क्या करते हैं? मृदा को नुकसान होने से बचाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सिंपल सही आंसर हो जाएगा, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ऑप्शन सी ग्रेनाइट होता है, ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसमें चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी पर डेंस वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? आपके पास ऑप्शन है विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन बी है कर्क रेखा के पास, ऑप्शन सी है मकर रेखा के पास, ऑप्शन डी है ध्रुवों के पास। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश आएगी तो वहीं पे पाए जाएंगे डेंस वन, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी, इंग्लिश में बोलते हैं वुड पल्प, का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है कनाडा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन जब आया हुआ था उस समय आंसर कनाडा था, लेकिन अभी करंट डाटा के अनुसार जो FAO ईयर बुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट आता है 2018 के अनुसार यूएसए टॉप पे है। वैसे मैंने वेबसाइट खोला था, फिर 2020 का भी या 21 का डाटा आया हुआ था इनका, मतलब एक PDF था, काफ़ी 400 पेज में था। हालांकि मुझे वहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं था, लेकिन FAO ईयर बुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2018 के अकॉर्डिंग यूएसए टॉप पे है। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ रेल मार्ग गिवन है और दूसरी तरफ उसे जोड़ने वाले स्थान आपको मैच करना है। तो जो यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है ये किसे जोड़ता है? पेरिस से वार्सा को। तो ए का आपका क्या हो गया? 4, ए का 4 हो गया। दूसरा क्या है? ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, ये किसे जोड़ता है? तो ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में है से वालपरेजो को। तो सही आंसर क्या होगा? बी का आपका क्या हो गया? 3 हो गया। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को, वालपरेजो कहाँ है? चिली में, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। तीसरा क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसका आपका क्या हो जाएगा? लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक। तो सी का आपका हो जाएगा 2, बी का आपका हो गया 3, सी का क्या हो गया 2, तो बचा कौन सा? डी। तो डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल, तो डी का आपका हो गया 1। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? आपके पास ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी है कैनबरा, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है लंदन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैनबरा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है साओ पाउलो, ऑप्शन बी है सेंटोस, ऑप्शन डी सी है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेंटोस। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? आपके पास ऑप्शन है जीवीय घटकों से, बायोटिक कंपोनेंट से, ऑप्शन बी है भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन सी है अजैव घटकों से, ए बायोटिक कंपोनेंट से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं मैथन क्लास का, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन सी है यूरेनियम उत्पादन में कमी, ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। और जो CO2 भी है किस में आता है? ग्रीन हाउस गैस के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, इसमें सब कुछ आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये तो था हमारा कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन जो अब तक BPSC में आए हुए हैं। अगर आपको करंट अफेयर का क्विज लगाना है BPSC के लिए या SSC CGL के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF भी मिलते रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।